Hello student, how are you? Hope you will be fine. So student, welcome to our channel Rajeshi Classes. So student, today in this video we are going to learn in NCERT Environmental Studies looking around 5th standard EVS chapter number 20, Whose Forest. So this is the second part of this lesson. तो स्टूडेंट इसके अलावा भी जो है आपको थर्ड फोर्थ के भी ईवीएस के वीडियो जो है इस चैनल पे मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट अगर ये आप वीडियो अच्छा लगता है आपको तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल बटन पर जाके ऑल पर क्लिक करना मत भूलना, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि ये जो जंगल की बेटी है सूर्यमानी, इसकी जो है एक सच्ची स्टोरी जो है हम इस लेसन में पढ़ रहे थे। तो सूर्यमानी जो है वो एक गर्ल स्टार है। उसने जो है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है, इसीलिए उसे गर्ल स्टार जो है वो का खिताब मिला हुआ है। तो इसके जो फादर है पास में एक छोटा सा फील्ड है, खेती है, और उसकी माँ जो है वो जंगल से जो है लीव्स और हर्ब्स कलेक्ट करके जो है वो उसको सेल करती है बाजार में, और बाम्बू से जो है बास्केट बनाती है, देन लीफ प्लेट्स बनाती है, और वो भी जो है वो बेचते हैं। ठीक है। लेकिन अब जो है उस जंगल पे जो है शंभू नामक एक कॉन्ट्रैक्टर ने जो है कब्जा कर लिया है। और ये जो शंभू है कॉन्ट्रैक्टर, वो किसी भी गांव वालों को जो है जंगल में आने नहीं देता है। तो उसके जो चाचा हैं उन्होंने जो है सूर्यमानी को बिशनपुर के स्कूल में जो है वो एडमिशन कराकर उसे भेज दिया है। ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब आगे हम देखते हैं सूर्यमानी की जर्नी, मतलब उसकी जर्नी कैसे रही वो आगे देखते हैं। तो सूर्यमानी वाज filled with joy on seeing the school at बिशनपुर। जब सूर्यमानी ने बिशनपुर का स्कूल देखा तो वो जो है खुशी से उसको बहुत खुशी हुई। सो द स्कूल वॉज नियर अ थिक फॉरेस्ट। क्योंकि ये जो स्कूल था वो एक घने जंगल के पास में था। तो सूर्यमानी स्टडीड हार्ड एंड पास हर BA। और फिर जो है सूर्यमानी ने आगे पढ़ना शुरू कर दिया, और वो आगे चल के उन्होंने BA कर लिया, बैचलर ऑफ आर्ट की डिग्री जो है उन्होंने ले ली। ठीक है। आफ्टर गेटिंग अ स्कॉलरशिप शी वॉज द फर्स्ट गर्ल इन द विलेज टू डू दिस। और उसने जो है अपना बैचलर ऑफ आर्ट जो है स्कॉलरशिप लेके जो है वो किया था। शी वॉज द फर्स्ट गर्ल इन द विलेज टू डू दिस। और वो जो है गांव की पहली लड़की है जिसने ग्रेजुएशन किया था। सो वाइल शी वॉज इन कॉलेज शी मेट वसावी दीदी। और जब वो उसने कॉलेज में एडमिशन लिया तो मुलाकात जो है वसई दीदी से हुई, अ जर्नलिस्ट। वो जो है वसई दीदी जर्नलिस्ट थी। जर्नलिस्ट किसे कहा जाता है? जो न्यूज़ लिखते हैं, न्यूज़ जो है कवर करते हैं और उसको पब्लिश करते हैं, पेपर में वगैरह जो है वो देते हैं। तो सूर्यमानी सून जॉइंड हर टू वर्क फॉर द झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन मूवमेंट टू सेव द फॉरेस्ट ऑफ झारखंड। तो ये जो वसई दीदी है ये एक जर्नलिस्ट थी, और सूर्यमानी जो है सून जॉइंड हर, और सूर्यमानी जो है उसके साथ में जॉइंट हो गई थी, मतलब उसके साथ में काम करने लगी थी। तो ये जो है वो कौन सा काम करते थे? तो झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन, मतलब एक ये मूवमेंट था जो जंगल को बचाने के लिए जो है वो काम करते थे। तो ये झारखंड में था, इसीलिए जो है उनके जो मूवमेंट का नाम क्या था? झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन। ठीक है। तो दिस वर्क टुक सूर्यमानी टू फार ऑफ टाउन्स एंड सिटीज। और ये जो वर्क है इनका जंगल बचाओ आंदोलन का, वो जो है सूर्यमानी बहुत सारे गांव जाकर, सिटी में जाकर जो है वो करती थी। सो हर फादर डिड नॉट लाइक दिस। लेकिन उसके पापा को जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं था। बट सूर्यमानी कंटिन्यू हर वर्क। लेकिन सूर्यमानी ने जो है ये वर्क कंटिन्यू रखा।
Not only that, she also started to fight for the right of the village people. सिर्फ जंगल बचाओ आंदोलन ही नहीं, तो सूर्यमानी ने जो है जंगल के लोगों के जो हक है, जो विलेज के पीपल्स के जो राइट्स है, हक है, उसके बारे में भी जो है उसने जो है आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। उसके बारे में ही जो है उसने उसके बारे में जो है उसने फाइट करना शुरू कर दिया था। तो हर चाइल्डहुड फ्रेंड विजय हेल्प हर इन दिस वर्क, और उसका जो बचपन का जो साथी था जिसका नाम था विजय, तो वो भी जो है उसके कामों में उसको हेल्प करता था। तो सूर्यमानी हैड अनदर फ्रेंड मिर्ची हु स्टेड विथ हर डे एंड नाइट, और सूर्यमानी की और एक फ्रेंड थी जिसका नाम था मिर्ची। तो ये मिर्ची जो है सूर्यमानी के साथ में दिन रात जो है वो रहती थी उसके साथ में। तो सूर्यमानी वुड शेयर ऑल हर थॉट्स एंड ड्रीम्स विथ मिर्ची, और जब ये मिर्ची जो है उसके साथ में हमेशा रहती थी दिन रात, तो वो जो है अपनी हर बात जो है उसके साथ में शेयर करती थी। उसके जो विचार है, उसके जो ड्रीम्स है, सपने हैं, वो सब जो है वो मिर्ची से शेयर करती थी। मिर्ची वुड लिसन एंड से की, और ये मिर्ची जो है वो उसकी सब बातें जो है वो सुन लेती है और क्या कहती है की। ये मिर्ची जो है वो कौन है? तो एक पैरोट है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो इस पैरोट को, इसका नाम जो है वो मिर्ची है। ठीक है। नेक्स्ट, सूर्यमानी हैड अ ड्रीम फॉर हर कुडुक कम्युनिटी। तो ये जो कुडुक कम्युनिटी है, मतलब ये जिस विलेज में रहती है वहाँ की भाषा जो है कुडुक है, और ये सब जो कुडुक कम्युनिटी है, मतलब उसके बारे में जो है सूर्यमानी के बहुत सारे सपने हैं। कुडुक कम्युनिटी यानी ये जो कुडुक लैंग्वेज जिस उनके विलेज में जो बोली जाती है, तो वो पूरी कुडुक कम्युनिटी जो है उसके बारे में उसका एक सपना है। सो शी वांटेड हर पीपल टू फील प्राउड ऑफ बीइंग आदिवासी। वो चाहती है कि आदिवासी पीपल के बारे में जो है सब लोग जो है प्राउड फील करें। तो ये जो है उसका सपना है। थिंक एंड राइट दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये जो क्वेश्चन दिए हैं इसके आंसर के साथ जो है हम इसको देखते हैं। ठीक है। सो डू यू हैव अ फ्रेंड विथ होम यू कैन शेयर एवरीथिंग? क्या आपका भी कोई फ्रेंड है जिसको आप सब शेयर करते हो? तो सभी का जो है कोई ना कोई एक फ्रेंड होता ही है जिसको हम सब बातें जो है वो शेयर करते हैं। तो यस, आई हैव अ फ्रेंड विथ होम आई कैन शेयर एवरीथिंग। तो ये आपका आंसर होगा। देन सेकंड क्वेश्चन दिया है, सम पीपल हैव मूव्ड सो फॉर अवे फ्रॉम द फॉरेस्ट दैट दे कांट अंडरस्टैंड द लाइव्स ऑफ फॉरेस्ट पीपल। तो कुछ जो लोग हैं वो जंगल के बहुत दूर रहते हैं, जिनको जंगल के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं होता है। तो सम इवन कॉल देम जंगली, और इसीलिए जो है जंगल के लोगों को वो क्या कहते हैं? जंगली कहते हैं। तो वाई इज इट नॉट करेक्ट टू से दिस? तो ये जंगली कहना गलत है। तो ये क्यों गलत है? सो द वर्ड जंगली रेफर्ड एज अनसिविलाइज्ड। जंगली तो ये जो जंगली शब्द जो है वो किसे कहा जाता है? जो अनसिविलाइज्ड होता है। अनसिविलाइज्ड यानी असभ्य व्यक्ति जो है, जो रूड होता है, या फिर वो जो है रफ बातें करता है, तो ऐसे लोगों को जो है जंगली कहा जाता है। सो दिस पीपल हैव देयर ओन डिस्टिंक्ट कल्चर। ऐसे लोगों का जो है एक अलग ही कल्चर होता है। सो दे आर नॉट सिविलाइज, रैदर दे आर लिविंग इन अ वे विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अवर वे ऑफ अ लिविंग। ये जो है सिविलाइज नहीं होते, हमारे जैसे नहीं होते हैं। उनका रहने का तरीका जो है वो अलग होता है, मतलब हम जैसे रहते हैं वैसे वो नहीं रहते हैं। हैंस इट इज़ रॉन्ग टू कॉल देम जंगली। इसीलिए जो है उनको जंगली कहना जो है वो बहुत ही गलत होगा। मतलब ये जो जंगल के लोग होते हैं, जो मतलब आदिवासी लोग होते हैं, उनको जंगली कहना जो है गलत होगा। सो व्हाट डू यू नो अबाउट हाउ आदिवासी लिव? तो आदिवासी जो है वो किस तरह से रहते हैं, क्या इसके बारे में आपको जानकारी है? राइट एंड ड्रॉ अ पिक्चर। तो इसके बारे में जो है आपको जानकारी भी लेनी है और एक पिक्चर्स भी लेना है, पिक्चर भी बनाना है। ठीक है। तो आदिवासी लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। तो आदिवासी जो है
वो कहाँ पर रहते हैं? वो फॉरेस्ट में, जंगल में रहते हैं। दे यूज़ फ्लावर्स एंड लीव्स एज देयर क्लोथ्स। और वो जो है बहुत मतलब डीप, अगर जंगल में रहने वाले जो आदिवासीज है वो सिर्फ आपको जो है फ्लावर और पत्तों को जो है क्लोथ के जगह पर जो है वो पहनते हैं, लगाते हैं। ओके, सो दे वो जो है कपड़े नहीं पहनते, वो फ्लावर्स और लीव्स को जो है वो अपने कपड़े के जैसे जो है वो पहनते हैं। दे यूज़ फॉरेस्ट प्रोडक्ट फॉर देयर बेसिक नीड। और फॉरेस्ट के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वही जो है वो खाकर और उसको बेचकर जो है वो जीते हैं। सो दे यूज़ ट्रीज एज देयर मेडिकल हर्ब। और उनको कभी कुछ तकलीफ भी होती है, बीमार भी पड़ते हैं, तो वो वहाँ के ही हर्ब जो है मतलब जो आयुर्वेदिक जो ट्रीज होते हैं, आयुर्वेदिक प्लांट्स होते हैं, उसी को खा के जो है वो अपना इलाज कराते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक पिक्चर दी हुई है, आप देख रहे हो। ये आदिवासी के पिक्चर्स है। तो इस तरह का पिक्चर आप ड्रॉ भी कर सकते हो, या इसका कटिंग जो है आप पेस्ट भी कर सकते हो। ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आंसर आपको नोटबुक में लिखने हैं। So next question is given here. Do you have any an Adivasi friend? Do you have an Adivasi friend? What have you learned about the forest from her? तो क्या कोई आपका आदिवासी फ्रेंड है? तो अपने जो है उससे क्या सीखा है फॉरेस्ट के बारे में? तो ये आपको लिखना है। तो अगर आपका फ्रेंड है तो आपको यस लिखना है, और जो भी आपने सीखा है वो लिखना है। अगर नहीं है तो नो लिखना है। ठीक है। तो नेक्स्ट जो है, तो यहाँ पे जो है सूर्यमानी तोरंग दिया है। तो ये सूर्यमानी का तोरंग क्या है वो इसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो सूर्यमानी वॉज 21 व्हेन शी ओपन अ सेंटर। जब वो 21 ईयर की हो गई सूर्यमानी, तो जो है उसने एक सेंटर ओपन किया, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन ओपन किया विद द हेल्प ऑफ अ वसाई दीदी। वो किसके हेल्प से? तो वसवी दीदी जो है, जो उसकी कॉलेज की फ्रेंड थी, उसके साथ में मिलके जो है उसने ये जो सेंटर ओपन किया। और वसई दीदी के साथ साथ में और भी बहुत सारे लोग जो है उसके साथ में जुड़े हुए थे। तो शी कॉल्ड इट तोरंग। तो उसका जो सेंटर का नाम उसने दिया था तोरंग। सो विच मीन्स जंगल इन द कुडुक लैंग्वेज। और ये तोरंग मीन्स जो है कुडुक लैंग्वेज में इसे जंगल कहा जाता है। ठीक है। तो तोरंग मीन्स जंगल। ओके। तो सूर्यमानी वांटेड दैट एंड फेस्टिवल पीपल शुड सिंग देयर ओन सॉन्ग। तो सूर्यमानी क्या चाहती थी कि फेस्टिवल में जो है लोगों ने अपने ही कुडुक लैंग्वेज में ही जो है गाना गाना चाहिए। सो दे शुड नॉट फॉरगेट देयर म्यूजिक एंड शुड एंजॉय वियरिंग देयर ट्रेडिशनल क्लोथ। तो वो चाहती है कि लोगों ने जो है अपना म्यूजिक जो है वो भूलना नहीं चाहिए, और अपने जो ट्रेडिशनल जो क्लोथ्स हैं वो ही है जो है उन्होंने पहनने चाहिए। तो Children should also learn about herbs, medicine, and the art of making things from bamboo. और चिल्ड्रंस जो है, बच्चों ने जो है मतलब कुछ बातें जो है जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि हर्ब्स है, मतलब जो जंगल का जो मेडिसिन है, मतलब हर्ब्स के जो प्लांट्स है उसको उन्होंने पहचानना चाहिए। और उसका जो मेडिसिन है वो जो है उनको पता रहना चाहिए। एंड हर आर्ट ऑफ मेकिंग थिंग्स फ्रॉम बाम्बू। और जो बाम्बू से आर्ट बनाए जाते हैं, जो हम आदिवासी पीपल्स जब बाम्बू के आर्ट बेचने आते हैं तो वो देखते हैं हम कि कितना अच्छा वो आर्ट बनाते हैं। तो ये बाम्बू का आर्ट जो है वो सब बच्चों ने है जो है वो सीखना चाहिए। सो चिल्ड्रन शुड लर्न द लैंग्वेज ऑफ अ स्कूल बट मस्ट लिंक इट विथ हर ओन लैंग्वेज। चिल्ड्रंस ने स्कूल में जो लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, जो भी लैंग्वेज पढ़ाई जाती है वो तो उन्होंने पढ़ना ही है, लेकिन जो उनकी खुद की लैंग्वेज है, जैसे कि इनकी जो है कुडुक लैंग्वेज है, तो वो लैंग्वेज भी जो है उन्होंने पढ़नी चाहिए। सो ऑल दिस हैपन्स इन द तोरंग सेंटर। और ये सब जो है वो अपने तोरंग सेंटर में है, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाया था उसमें जो है वो सिखाती थी।
मतलब आदिवासी पीपल्स के जो बच्चे वहाँ पर पढ़ने आते थे उनको जो है हर्ब्स के बारे में, मतलब जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं उसके बारे में जो है उनको जानकारी देती थी। देन बाम्बू के जो नए नए आर्ट्स बनाना उनको सिखाती थी। उनकी लैंग्वेज जो है वो मतलब सब बातें जो है वो उनके लैंग्वेज में करते थे, और जो मतलब उनके लैंग्वेज के सॉन्ग्स जो है वो वहाँ पर उनको सिखाए जाते थे। और उनके जो ट्रेडिशनल क्लोथ्स है वो भी क्लोथ्स जो है वो कैसे होते हैं और उनके डांस कैसे होते हैं, वो सब, उनका म्यूजिक कैसा है, वो सब जो बातें हैं वो इस तोरंग सेंटर में बताई। सो मेनी स्पेशल बुक्स अबाउट द कुडुक कम्युनिटी एंड अदर आदिवासी हैव बीन कलेक्टेड। तो बहुत सारे जो है आदिवासी कम्युनिटी के जो बुक्स है वो और कुडुक कम्युनिटी के भी बुक्स जो है वहाँ पर कलेक्ट करके रखे गए थे। फ्लूट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रम्स आर आल्सो केप्ट देयर। तो फ्लूट मतलब बांसुरी और बहुत सारे अलग अलग टाइप के ड्रम्स भी जो है वहाँ पर रखे गए थे। सो whenever something is unfair, मतलब कहीं पे भी कुछ भी जो है गलत होता है या someone is afraid that his land and livelihood will be taken away, मतलब कोई अगर डर रहा है कि उसकी लैंड जो है वो कोई छीन ले रहा है या फिर उसकी जान को भी खतरा है, तो दे टर्न टू सूर्यवानी। तो वो जो है सूर्यवानी की तरफ जो है वो जाते हैं। तो सूर्यवानी फाइट फॉर एवरीवन्स राइट, और फिर सूर्यवानी जो है उनके खिलाफ जो है वो लड़ती है, मतलब उनके हक के लिए जो है सूर्यवानी दीदी लड़ती है। तो सूर्यवानी एंड बिजॉय हैव गॉट मैरिड एंड वर्क टुगेदर। अब जो है बिजॉय और सूर्यवानी इन दोनों ने जो है शादी कर ली है और वो दोनों मिलके जो है ये सेंटर जो है चला रहे हैं। टुडे देयर वर्क इज प्रेज्ड बाय मेनी पीपल। और आज जो है इनका जो काम है, इनका जो वर्क है वो जो है सभी तरफ जो है सराहे जा रहा है। सो शी इज इन्वाइटेड इवन टू अदर कंट्रीज। आज जो है सूर्यवानी को मतलब अदर कंट्रीज में भी जो है बुलाया जा रहा है टू शेयर हर एक्सपीरियंस। किस लिए बुलाया जा रहा है? तो उसके जो एक्सपीरियंस है उसने जो बचपन से लेके आज तक जो भी उसने काम किया है, तो वो एक्सपीरियंस उसका सुनने के लिए जो है उसको अदर कंट्रीज में भी जो है बुलाया जा रहा है। तो पीपल ऑफ हर एरिया आर आल्सो रेजिंग देयर वॉइस फॉर अ न्यू फॉरेस्ट लॉ। वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने जो नया फॉरेस्ट लॉ आया था उसके खिलाफ जो है आवाज़ भी उठाई है। ठीक है, तो ये कौन सा लॉ है नया? तो राइट्स ऑफ अ फॉरेस्ट एक्ट 2007। तो ये एक्ट है 2007 का। तो पीपल हु हैव बीन लिविंग इन द फॉरेस्ट फॉर एटलीस्ट 25 ईयर्स हैव अ राइट ओवर द फॉरेस्ट लैंड एंड व्हाट इज ग्रोन ऑन इट। तो ये जो लॉ है वो क्या है? जो लोग 25 सालों से जो है वो जंगल में रह रहे हैं उनको जो है उस फॉरेस्ट के लैंड में जो है रहने दिया जाएगा। एंड व्हाट इज ग्रोन ऑन इट, और वहाँ पर जो भी ग्रो हो रहा है उस जंगल में उस पर भी जो है उनका अधिकार रहेगा। सो दे शुड नॉट बी रिमूव फ्रॉम द फॉरेस्ट। उनको जो है फॉरेस्ट से कोई भी रिमूव नहीं कर सकेगा। द वर्क ऑफ प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट शुड बी डन बाय देयर ग्राम सभा। और जो वर्क है जो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का जो वर्क है वो अब जो है ग्राम सभा को जो है वो दिया गया है। तो ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लॉ है और ये आपको एग्जाम में भी आ सकता है, तो इसको आप जो है अच्छे से मार्क करके रख लो। ठीक है, नेक्स्ट जो है थिंक दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है थिंक दिया हुआ है, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। डू यू नो ऑफ एनी वन हु वर्क टू सेव फॉरेस्ट? क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो फॉरेस्ट को सेव करता है? तो अगर आप जानते हो तो उसका नाम जो है यहाँ पर लिखना है आपको। व्हाट इज़ योर ड्रीम? आपका ड्रीम क्या है? आप क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर, इंजीनियर या और भी कुछ? तो व्हाट विल यू डू इट टू मेक योर ड्रीम कम ट्रू? और आपका ड्रीम जो है, जो भी है उसको पूरा करने के लिए आप क्या करोगे? तो ये आपको यहाँ पर लिखना है। सो कलेक्ट रिपोर्ट अबाउट फॉरेस्ट फ्रॉम न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर्स में बहुत सारे फॉरेस्ट के जो है न्यूज़ आते रहते हैं, तो उसके जो कटिंग्स है वो आपको कलेक्ट करने हैं और उसकी जो न्यूज़ दी होती है वो आपको कलेक्ट करनी है। डिड यू फाइंड एनी न्यूज़ अबाउट हाउ टू कटिंग डाउन द फॉरेस्ट अफेक्ट द वेदर? तो कभी आपने ऐसी कोई न्यूज़ सुनी है जो का जो फॉरेस्ट है वो कट किया गया बहुत सारा और उसका जो है अपने वेदर पे, मतलब एटमॉस्फेयर पे जो है उसका असर हुआ है? तो ऐसी कोई न्यूज़ आपने पढ़ी है तो वो आपको बतानी है। तो
और क्या असर हुआ है वो भी आपको बताना है यहाँ पे। इन तोरंग सूर्यमानी डज अ लॉट टू कीप द कुडुक म्यूजिक, डांस एंड ट्रेडिशनल अलाइव। तो सूर्यमानी ने जो तोरंग नाम का जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, तो उसमें वो जो है कुडुक का म्यूजिक है, डांस है, ट्रेडिशंस है उनके, तो वो सब जो है वो बच्चों को पढ़ा रही थी। तो वुड यू लाइक टू डू समथिंग लाइक दिस फॉर योर कम्युनिटी? क्या आप भी अपने कम्युनिटी के लिए ऐसा कुछ करना चाहते हो आगे चल के? तो वो जो है आपको सोचना है यहाँ पर। व्हाट वुड यू लाइक टू कीप अलाइव? जिंदा रखना चाहते हो, मतलब ट्रेडिशन, म्यूजिक है, डांस है, क्या जिंदा रखना चाहते हो? तो ये जो है आपको वो बताना है यहाँ पर, ठीक है, ये आप ही को करना है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर दिया हुआ है रीड एंड टेल। शिक्षा, a class 10th girl in Odisha wrote a letter to the chief minister. Read a part of the letter. तो ये जो शिक्षा नाम की लड़की है जो 10th स्टैंडर्ड में है, तो उसने जो वो ओडिशा की है और उसने जो है एक लेटर लिखा था चीफ मिनिस्टर को। तो उसका एक पार्ट जो है यहाँ पर दिया हुआ है, तो वो क्या लिखती है जो है हम यहाँ पर देख रहे हैं। सो फॉरेस्ट इज एवरीथिंग फॉर अस आदिवासीज। तो लिखती है कि आदिवासी के लिए जो है फॉरेस्ट फॉरेस्ट जो है उनके लिए सब कुछ है। सो कांट लिव अवे फ्रॉम द फॉरेस्ट इवन फॉर अ डे। हम जो है फॉरेस्ट जंगल के सिवा जो है एक दिन भी जो है नहीं रह पाएंगे। तो गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड मेनी प्रोजेक्ट इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट। डैम्स एंड फैक्ट्रीज आर बीइंग बिल्ट। तो गवर्नमेंट जो है बहुत सारे नए नए प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट कर रही है डेवलपमेंट के नाम पे, जैसे कि डैम है, फैक्ट्रीज है, ये सब जो है गवर्नमेंट जो है वो बना रही है, उसको परमिशन दे रही है। तो फॉरेस्ट विच आर बीइंग टेकन अवे फ्रॉम अस। और इस तरह से जो है ये नए नए जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं उसके लिए जो है फॉरेस्ट जो है इनके हाथ से जो है वो निकलते जा रहा है। तो बिकॉज ऑफ दिस प्रोजेक्ट ना वी नीड टू थिंक वेयर द फॉरेस्ट पीपल विल गो एंड व्हाट विल हैपन टू देयर लाइवलीहुड। तो ये कह रही है कि बिकॉज ऑफ दिस प्रोजेक्ट, मतलब इन प्रोजेक्ट की वजह से जो है ये जो फॉरेस्ट के पीपल जो है उनको जो वहाँ से निकाला जा रहा है, तो ये लोग जो है कहाँ पर जाएंगे और वो अपने जीने के लिए जो है वो क्या काम करेंगे। सो वेयर विल द लैक्स ऑफ एनिमल्स लिविंग इन द फॉरेस्ट गो। और ये जो सभी प्रोजेक्ट है वो फॉरेस्ट की जगह पे भी जो है किए जा रहे हैं, तो ये फॉरेस्ट के जो एनिमल्स है वो कहाँ पर जाएंगे। इफ़ देर आर नो फॉरेस्ट एंड वी डिग आउट अवर लैंड फॉर मिनरल्स लाइक एल्यूमिनियम, व्हाट विल बी लेफ्ट। तो अगर हम ये फॉरेस्ट को जो है फॉरेस्ट की जगह को जो है खोद कर जो वहाँ से मिनरल्स निकालेंगे जैसे कि एल्यूमिनियम वगैरह, तो हमारे पास में क्या रह जाएगा। तो ओनली पोल्यूटेड एयर, वाटर एंड माइल्स ऑफ अ बैरन लैंड। मतलब हमारे पास क्या बचेगा, तो पोल्यूटेड एयर रहेगा, वाटर रहेगा पोल्यूटेड, और दूर दूर तक जो है बंजर ज़मीन जो है वो रहेगी जहाँ पे हम कुछ भी जो है ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो ये जो है चीफ मिनिस्टर को लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे और 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। Is there any factory or some construction work going on in and around your area? क्या आपके आसपास में भी कोई फैक्ट्री जो का निर्माण हो रहा है? What type of a work? या फिर कोई और दूसरा वर्क जो है वो जो है वहाँ पर किया जा रहा है, तो वो कौन सा वर्क है वो आपको यहाँ पर बताना है अगर आपके आसपास में है तो। सो ड्यू टू द फैक्ट्री इज देयर एनी अफेक्ट ऑन द ट्रीज एंड लैंड। तो जब ये फैक्ट्री वहाँ पर जो है कंस्ट्रक्ट की जा रही है, तो अगर आपके आसपास में कोई फैक्ट्री है तो उसका जो है ट्रीज और लैंड पे क्या असर हो रहा है, तो ये आपको बताना है। हैव द पीपल इन दैट एरिया रेज दिस इश्यूज। तो क्या वहाँ के जो पीपल है फैक्ट्री के आसपास के, तो वो जो है जो भी उनको तकलीफ हो रही है उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, तो ये जो है आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर, तो स्टूडेंट इसके जो है इस लेसन के सेकंड पार्ट को जो है हम यहाँ पर एंड कर रहे हैं। तो इसका जो थर्ड पार्ट है, मतलब इसका आगे का जो पार्ट है वो हम जल्दी ही अपलोड कर देंगे। तो स्टूडेंट उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक का पार्ट जो है आपको समझ में आ चुका होगा। और अगर ये पार्ट आपको समझ में आ चुका है तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए हैं वो आंसर के साथ में दिए हैं मैंने, तो वो आपको जो है अपने नोटबुक में लिख लेने हैं। तो उसके लिए आपको वीडियो को पॉज करते जाना होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट
तो स्टूडेंट, अगर आपको ये पार्ट समझ में आ चुका है और वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल बटन पर जाके ऑल पर भी क्लिक करना मत भूलना, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएंगे, और सेव लिस्ट में जाओगे तो आपको सारे लेसन जो है वो मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।